राधे राधे मित्रों, मैं सोनिया भाटिया आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान में। छोटे बच्चों के गले में चंद्रमा क्यों पहनाया जाता है, क्या है इसके ज्योतिषीय कारण। मित्रों, अक्सर हमारे बड़े बूढ़े हमें बच्चे के गले में चांदी का चंद्रमा डालने का सुझाव देते हैं, तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि इससे क्या होता है। तो चलिए मित्रों, आज हम आपकी इस दुविधा को दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाया है। आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिए कि हम बच्चे के गले में चंद्रमा क्यों पहनाते हैं। अगर आपके घर में भी कोई नवजात शिशु है तो आप उसे चांदी का चंद्रमा बनवा कर ज़रूर पहनाइए। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। आपने अक्सर छोटे बच्चों को गले में चंद्रमा का लॉकेट पहने हुए देखा होगा। आइए जान इसके पीछे के कारणों और इसके महत्व के बारे में। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से ही लोग उन्हें बुरी नज़र और कई बीमारियों से बचाने का जतन करने लगते हैं। लोग छोटे बच्चे के आसपास साफ सफाई तो रखते हैं और उन्हें सेहतमंद बनाने के लिए अन्य उपाय भी आजमाते हैं, लेकिन यदि आप उसे चांदी का लॉकेट पहना देते हैं तो इस उपाय से आपके नवजात शिशु स्वस्थ रहेगा और बुरी नज़र से भी बचा रहेगा और ऊर्जावान बना रहेगा। तो जानिए चांदी का लॉकेट पहनाना सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। अक्सर आपने बच्चों के गले में चांदी का लॉकेट पहने हुए देखा होगा। आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण। दरअसल ज्योतिष में इस तरह के लॉकेट बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए कई तरह से उपयोगी माना जाता है। चंद्रमा का लॉकेट चांदी का होता है और ऐसा माना जाता है कि बच्चों के लिए चांदी कई तरह से फ़ायदेमंद है। बच्चों के गले में चंद्रमा पहनाने के कारणों और फ़ायदों के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। चंद्रमा का लॉकेट चांदी का क्यों होना चाहिए। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि चंद्रमा का लॉकेट चांदी की ही धातु का क्यों बनवाना चाहिए। इसके पीछे विशेष कारण यह है कि चांदी को चंद्रमा की धातु माना जाता है और चंद्रमा को मन का कारक बताया जाता है। चांदी मन को शांत रखती है और यह एक प्रतिक्रियाशील धातु होने के कारण बच्चों के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को वापस उनके शरीर में भेज देती है, जिससे बच्चा हमेशा मानसिक रूप से खुश रहता है। आपने देखा होगा कि बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है तो उस एक्टिविटी से बच्चा जल्दी ही थक जाता है और उसे जल्दी ही भूख लगती है। वह जल्दी सो भी जाता है और जल्दी से उठ भी जाता है। इस प्रकार से बच्चा जो भी क्रियाएं करता है तो उसकी छोटी छोटी क्रियाओं से ही उसकी ऊर्जा शरीर से निकल जाती है। इस तरह से अगर हम उसे चांदी का लॉकेट पहना देते हैं तो जो वह अपनी ऊर्जा अपनी एक्टिविटी से खो देता है, वह ऊर्जा चांदी के थ्रू उसे वापस पहुंच जाती है। इस कारण से इससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से खुश रहता है। बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इस कारण से छोटे बच्चों के गले में चंद्रमा का लॉकेट पहनाने की प्रथा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि इससे बच्चों की ऊर्जा बनी रहती है और उसकी सेहत भी ठीक रहती है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा हमेशा चांदी धातु का होना चाहिए। जब बच्चे चांदी से बने चंद्रमा का लॉकेट गले में पहनते हैं तो इसका सीधा असर बच्चों के ऊपर होता है और बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहते हैं। गले में चंद्रमा पहनने से बच्चे ऊर्जावान रहते हैं। चांदी का चंद्रमा गले में पहनने से बच्चों में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बच्चा हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। इस तरह का लॉकेट जब बच्चों के शरीर से स्पर्श करता है तब मन को शांत और शरीर को एक्टिव रखने में मदद करता है। चंद्रमा को मन का कारक भी माना जाता है। यही वजह है कि गले में चंद्रमा पहनने से बच्चों की बुद्धि तेज होती है। तो चलिए मित्रों, आज हमने जाना कि छोटे बच्चों के गले में चंद्रमा का लॉकेट क्यों पहनाया जाता है, यह लॉकेट चांदी की ही धातु का क्यों बनवाना चाहिए, इस लॉकेट को पहनने से बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ रहते हैं। इसी के साथ मैं सोनिया भाटिया आपसे विदा लेती हूँ। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ज्योतिष से संबंधित नए नए विषयों पर वीडियो बनाकर आपको
ज्योतिषीय विषयों से अवगत करा सकूं। अगर मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मात्र 500 रुपये में आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगी, क्योंकि नया साल आने वाला है। यह डिस्काउंट मैंने जनवरी माह तक रखा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं सोनिया भाटिया आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद मित्रों।